हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस हिट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर दें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा का पहला 39 किलोमीटर 45 मिनट में पूरा करता है तथा बची हुई 25 किलोमीटर 35 मिनट में पूरा करता है। तो कार का औसत गति क्या है? यानी यानी एवरेज स्पीड हमको निकालना है, औसत गति हमको निकालना है कि कार का औसत गति क्या है। तो औसत गति का सिंपल हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं, गति बराबर, ठीक है। तो औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति का फॉर्मूला क्या जानते हैं? औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी अपॉन उस दूरी को तय करने में लगा कुल दूरी अपॉन कुल समय। सिंपल ये कंसेप्ट है, इसी से आपका निकलेगा। तो कह रहा है आपका पहले शुरू में कह रहा है कि 39 किलोमीटर की दूरी है जो तय करता है 45 मिनट में, तो 39 किलोमीटर पहला दूरी हुआ। फिर दूसरा कह रहा है कि बचा हुआ 25, यानी टोटल दूरी 39 प्लस 25 किलोमीटर, और टाइम नीचे में हो जाएगा आपका पहला 45 मिनट और उसके बाद आपका दूसरा कितना कह रहा है 35 मिनट। तो 39 और 25 को यदि जोड़ते हैं तो 9 5 14, 4 हाथ मिला 3 2 5 1 64 किलोमीटर, और कितना नीचे आ जाएगा तो 40 30 70 10 80 मिनट ही आ जाएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आपका सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 8 64, तो 8 में 6 का गुना करेंगे, 8 6 48 किलोमीटर पर आवर है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। ये सिंपल काफ़ी क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि कार है जो 39 किलोमीटर 45 मिनट में और बचा हुआ 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करता है। तो यहाँ हम कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी को सिंपल तौर पे जोड़कर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट 39 किलोमीटर और 25 किलोमीटर जोड़ने पर आपका 64, और इधर आपका समय है जो 45 प्लस 35 70, 45 प्लस 35 80 मिनट जो आएगा, तो मिनट को हम किलोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि जितना भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर सभी किलोमीटर पर आवर है। आवर में है तो आवर में बदलने के लिए सिंपल तौर पे मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो सही है 60 है जो सीधे आपका ऊपर चला जाता है। जीरो जीरो कैंसिल होगा, 8 से 64 को काटेंगे, 8 8 6 48 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले से हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है और दूसरा नल इसी टंकी को 3 घंटे में खाली करता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। आपका ये क्वेश्चन है जो पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी, नल और टंकी वाला क्वेश्चन है ये। इसमें एक नल है जो भरने का कार्य करता है, दूसरा नल क्या करता है, खाली करता है। तो भरता जो नल है यहाँ पे दिया हुआ है, भरता है कितना देरी में भरता है, तो 2 घंटे में भरता है, और जो खाली करता है तो खाली कितना समय में करता है, ये है जो 3 घंटे में खाली करता है। तो 2 घंटा में ये टोटल भरता है, तो यदि इसका हम 1 घंटा का हिसाब निकालते हैं, 1 घंटा में क्या भरेगा, तो 1/2 भाग भरेगा, यानी हाफ भर देगा। और 1 घंटा में ये कितना खाली करेगा, तो 1/3 भाग खाली करेगा। लेकिन क्या करता है, खाली करता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ माइनस हम करेंगे, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है, घटेगा पानी उससे, तो इस स्थिति में हम माइनस करेंगे। और ये दोनों जो होगा आपका किसके बराबर कह रहा है, तो यदि एक नल टंकी को कितने, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने समय में भरेगा, ठीक है। सिंपल तौर पे हम यहाँ 1/2 माइनस 1/3 निकालते हैं, तो इसी स्थिति में हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके बाद 2 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका निकल के चला आएगा 1/6। तो इसका मतलब हुआ कि 1/6 जो आया है, यानी 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में दोनों नल मिल करके उस टंकी का 1/6 भाग भरेगा। तो कुल भरने में समय क्या होगा आपका, कुल भरने में समय जो लगेगा, भरने में समय लगा समय, तो क्या होगा आपका, तो आपका कुल भरने में लगा समय, जस्ट जो टाइम आएगा 1 घंटे का है, तो टोटल भरने में तो इसको उलट देते हैं, यानी 6/1 यानी 6 आवर का समय लगेगा। यहाँ पे जो आपका निकल कर आया 1/6 ये पॉजिटिव में है यानी प्लस में है, तो इसका मतलब टंकी वो भराएगा। वैसे भी देख रहे हैं भरने का समय है जो काफ़ी जल्दी भर लेता है ये 2 घंटा में, और खाली काफ़ी इसको 2 घंटा ज़्यादा का समय लगता है। तो जब भी दोनों नल एक साथ खोलेंगे तो टंकी भरेगा ही। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आपका सीधा तौर पर आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है 6 घंटा, जबकि जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक नई योजना के तहत एक बैंक
30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपये प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी? आपका सबसे पहले दिया हुआ कि सूरज है जो किस दर से बैंक में रुपया जमा करता है, तो 30% दर है, यानी आर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। आर कितना है आपका? आर जो आपका है कितना परसेंट है? 30%। और कितना रुपया जमा करता है? योजना के तहत 10,000 रुपया जमा करता है, यानी उसका पी जो है कितना है? 10,000 रुपया। अब कह रहा है कि और अवधि के अंत में, यानी योजना कुछ साल के लिए जमा करता है, तो वह साल पूरा होने में, अवधि समाप्त होने पे वो है जो 28,561 रुपया प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो 28,561 रुपया होगा वह किस रूप में प्राप्त होगा? तो उसको अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा। ये 28,561 जो है उसका अमाउंट हो जाएगा। तब यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय के लिए चुनी गई थी, यानी हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर भाट। तो आपका अमाउंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ, आर दिया हुआ, किस पे निकालता है? चक्रवृद्धि ब्याज पे। यह जो अमाउंट निकलता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे है। ठीक है, तो सीधे तौर पे अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। अब ए के जगह पे हम क्या रखेंगे? 28,561। और पी के जगह पे आपका ये 10,000 हो जाएगा। अब 1 प्लस आर के जगह पे 30/100 का पावर टी। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो ये 10,000 देखिए आपका मल्टीप्लाई इधर आने पे आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 28,561 बटा ये 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालते हैं इसको सोल्यूशन करने पे 10 और 3 13/10 का पावर 3। अब यहाँ पर से क्या करेंगे? अब इसका हम देखते हैं कि यदि यहाँ 10 है तो 10 का ये कितना टाइम से, यानी 10 को कितना बार गुना करने पे ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो 10 को 4 बार यदि करते हैं, इसका पावर 4 करते हैं, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी 28,000। ठीक है, तो सिंपल लिखते हैं, यानी इसका 10 का पावर 4। तो सिंपल यहाँ पर से एक कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, जब ये 10 का पावर 4 है तो ऊपर वाला भी सेम उसी का पावर होगा। किसका? जस्ट इसके ऊपर, यानी 13 का भी पावर होगा। 13 का कितना पावर होगा? 4। जब नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला भी आपका कंसेप्ट क्या होगा? 4 के रूप में ही होगा। यहाँ जो 10 है तो 10 का कितना पावर है जो ये आपका 10,000 आएगा। तो 10 का पावर यदि 4 करते हैं तो 10,000 आएगा। जब यहाँ 10 का पावर 4 है तो ऊपर वाला जो 13 है तो 13 का भी पावर 4 यदि करेंगे तो 28,561 ये ऑटोमेटिक चलाएगा। ठीक, तो वैसे स्थिति में 13/10 का पावर 4, तो यहाँ से सीधे टी हो जाएगा क्या? 13/10 इधर भी है इधर भी है, तो 13/10 से 13/10 कैंसिल करेंगे। टी का होल पावर यहाँ पे 4 करते हैं तो टी बराबर आसानी से आपका कितना चलाता है? टी इज इक्वल टू 4 ईयर आसानी से आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपका जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा तो यहाँ से सेट आपका मिलता है। ठीक है ना, कि यदि इसका जो पावर आपका 10 का पावर 4 करने पे ये संख्या जो प्राप्त होता है, तो इसका जो ऊपर वाला संख्या है 10 के ऊपर का जो वैल्यू रहेगा, अंक रहेगा, उसका भी पावर 4 यहाँ पे आपका दिया रहेगा। तो ये हम लोग एज्यूम करके अंदाज लगा करके सीधे आसानी तौर पे इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है जो 4 ईयर्स है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले उसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है? निम्नलिखित बंटन की माध्यिका क्या है? आपका संख्या दिया हो, आंकड़ा दिया, उसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में देखे हैं, 2-3 क्लास पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही, ठीक है ना, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में उसको सजाते हैं। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में उसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाना है उसको। ठीक है, तो बढ़ते हुए यदि इसे क्रम में सजाएंगे तो इसमें सबसे पहले छोटा जो टर्म उसको पहले रखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे खोजते हैं तो आपका 17, ठीक है, उसके बाद आपका 18, उसके बाद आपका 24, 25, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा टर्म मिल जाएगा? 25 के बाद आपका 27 है, 27 के बाद आपका 29 है, 29 के बाद देखिए आपका ये 42, तो 42 आपका डबल नज़र आ रहा है, 2 बार है तो 42 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 48, 63, 65, 69, ठीक है, 69, 79, 87 और ये अंतिम जो टर्म है 98 हो जाएगा। यानी इसको सिंपल तौर पे कुछ भी नहीं करना है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो पूरे आंकड़ा को बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कंसेप्ट देखे थे, जो ये टोटल टर्म है आपका, इसको हम लोग इसका बीच वाला वैल्यू निकालते हैं, बीच वाला अंक ज्ञात करते हैं। तो बीच वाला अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो टोटल यहाँ से गिनते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15। तो 15 के बीच में क्या होगा?
ठीक है ना, 15 के बीच वाला, तो 7 इधर 15 के, ठीक है, एक बीच वाला टर्म वैसा जो 7 इधर 7 इधर, यानी 7 7 14, एक बीच वाला 15 निकल जाएगा। सिंपल इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 7 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 और एक 7 7 इधर और इधर इधर 7 देखते हैं, तो ये भी 7 आपका है, 2 2 4 2 6 एक 7, तो बीच वाला आपका टर्म कितना प्राप्त होता है 42, तो सीधे तौर पे 42 माध्यिका निकाल देते हैं। नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि n जो आपका ऑड नंबर हो, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या यदि हो, तो जो माध्यिका होगा आपका n+1, ठीक है ना, n+1/2 ts टर्म होगा, यानी n+1/2 डिवाइड करेंगे, वो जो पद आएगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। तो n के जगह पे n कितना आपको यहाँ गिनने पे प्राप्त होता है, तो n है, n का वैल्यू 15, तो 15 + 1/2, तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो 16 में 2 का भाग करेंगे तो 8, 8 आंसर नहीं होगा, 8वां पद होगा आंसर, यानी यहाँ से गिनिए तो आपका 2 2 4 2 6 और ये 2 8, यानी कौन सा आ जाएगा आपका 42 है जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 आंसर हो जाएगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ, आपका निम्नलिखित व्यंजक एक्सप्रेशन का मान क्या है, ठीक है ना, tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री से लेकर के आपका tan 89 डिग्री तक है, इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो आपका दिया हुआ tan 0 डिग्री, ठीक है, tan 0 डिग्री, उसके बाद आपका tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और डॉट डॉट इस प्रकार कितना डिग्री तक है, tan 89 डिग्री तक है आपका। और ये जो आपका इसके बीच जो है आपका टर्म जो आता है tan 0 के बाद tan 1, यानी इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट के रूप में, यानी मल्टीप्लाई में सभी ये सभी टर्म आपका दिया हुआ। तो सिंपल हम इतना कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग क्या जानते हैं, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, और यही इसके बाद tan 89 तक ही, tan 90 यदि रहता तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ tan 0 का वैल्यू 0, अब 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan 0 में यदि किसी भी टर्म का गुना करेंगे, tan 1 हो, tan 3 हो, ठीक है, tan 2 हो, डॉट डॉट tan 89 हो, या कुछ भी हो, तो 0 में भी किसी भी टर्म का गुना करेंगे, कोई भी अंक से गुना करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सीधे तौर पे इसका आंसर क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे ध्यान देना था कि tan 0 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 0, अब tan 0 का वैल्यू 0, तो 0 में कोई भी टर्म का गुना करेंगे, क्योंकि सब इसके साथ प्रोडक्ट के रूप में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होने के कारण 0 में किसी भी टर्म से गुना करेंगे, किसी भी नंबर से गुना करेंगे, तो सभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए है जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित व्यंजक एक्सप्रेशन का मान क्या है। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, sin थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा का वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, इतना बराबर भाट। तो अब sin थीटा माइनस cos थीटा 0 दिया हो, तो इससे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, तो sin थीटा यदि हम लिखते हैं तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाने पे आपका बराबर के उधर जाने पे आपका ये हो जाएगा प्लस में, यानी sin थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर ये हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब ऐसे स्थिति में थीटा का हम लोग यदि वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल जानते हैं कि थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, ये 45 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मान है जो बराबर होता है कब, थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री हो, तो यानी सीधे तौर पे हमको थीटा का वैल्यू निकल के चला है 45 डिग्री। अब इस इक्वेशन में जो आपका दिया इसका वैल्यू निकालना, तो उसमें थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो साइन 6 थीटा, यानी थीटा के जगह पर सीधे हम 45 डिग्री रखेंगे, प्लस कॉस 6 थीटा, तो कॉस 6 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, तो इसका होल पावर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, इसका होल पावर 6। अब होल पावर 6 है, इसका मतलब क्या करना है, इसको 6 बार लिख करके गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 बार लिखेंगे, आप समझते हैं इसको कैसे सिंपल गुना करेंगे, 1/√2 इसको 6 बार गुना करें। यदि √2 को √2 से गुना करें, √2 को √2 से गुना करने पे कितना आ जाएगा 2, यानी 2 को √2 को गुना करने पे 2 प्राप्त होगा। तो ऐसा ऐसा कितना आपका जोड़ा मिलेगा, 3 जोड़ा मिलेगा। तो सीधे तौर पे
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 प्राप्त होगा। सेम इसका भी को सोल्यूशन करने पे आपका 1/8 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी 2 को √2 को गुना करने पे 2, फिर अगला 2 को गुना करने पे 2, फिर अगला गुना करने पे 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 1/8 प्लस 1/8। और जब इसको ऐड करेंगे तो सिंपल तौर पे 8, 1 + 1 यानी 2/8, और 2/8 इज इक्वल टू 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहाँ समझने योग्य ये बात था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 जब दिया हुआ है, तब ऐसे स्थिति में साइन थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये दोनों कब बराबर होता है, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री हो। जब 45 डिग्री रहता है तो बराबर आता है, थीटा का वैल्यू निकल गया। तो उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ आपका जिसका मान निकालना है, उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू 45 पुट कर देंगे। 45 साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। तो इसका होल पावर 6 है, इसका भी होल पावर 6 है। अब 1/√2 को 6 बार गुना करेंगे तो 1/8 1/8। इसको ऐड करने पे आपका सिंपल तौर पे 1/4 चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित ने 60 प्रश्न वाली गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। यानी टोटल जो नंबर ऑफ प्रश्न है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं, टोटल क्वेश्चन कितना कह रहा है कि 60 है। अब इसमें से जो सही का उत्तर दिया, सही कितना प्राप्त किया, 75%। तो जब सही 75% किया है तो गलत कितना करेगा, 25%। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, यानी गलत उत्तर। तो टोटल 60 है, इसमें गलत कितना किया, 25%। तो 60 का 25%, 25/100, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, 15 चौक 60, यानी 15 प्रश्न उसने गलत उत्तर दिया। 15 प्रश्न का उत्तर है जो उसने गलत दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, आपका टोटल क्वेश्चन दिया होता 60। अब कह रहा है कि उसमें 75% का उत्तर सही दिया, तो गलत प्रश्न का कितना उत्तर दिया, तो 25%। तो 25%, तो 60 का 25% निकालने पे आपका सीधे 15 चलाता है, यानी उसने 15 प्रश्न का उत्तर है जो गलत दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, हम लोग क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, तो 12 × सीपी इस तरीके से लिखेंगे। 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या कर रहा है, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। अब सीपी और एसपी को एक साइड करते हैं, तो सीपी एसपी आपका इधर आपका गुणाम इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। जब इधर से सीपी हम लाते हैं, ये सीपी बाई एसपी करेंगे। अब सीपी बाई जब एसपी इधर होगा तो आपका देखिए एसपी इधर से उठा के इधर आया तो इधर तो आपका 8 बचा, आपका 12 इधर आपका गुना में इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ से आप समझेंगे कि यदि सीपी किसी वस्तु का 8 है, यानी 8 में खरीदते हैं तो बेचते हैं उसको कितना में, 12 में, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट लिखेंगे। प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 12 - 8 यानी 4 का प्रॉफिट होगा। किस पे, तो सीपी तो 8 आपका इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 50, यानी है जो 50% हमको क्या होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं तो एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। सफ़ेद कितना दिया हुआ आपका, सफ़ेद, ठीक है ना, सफ़ेद की संख्या कितनी है, 3 है। लाल कुशन की संख्या कितनी है, तो आपका 4 है, ठीक है। और नीले की कितनी है, तो नीले की आपकी कितनी है, 5 है। ये दिया हुआ संख्या। अब इसमें से हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक सफ़ेद या नीला। यदि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में या शब्द यदि आता है तो या का सेंस यहाँ पे क्या निकल के आता है, प्लस, यानी या जब कहेगा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो सफ़ेद या नीला, यानी सफ़ेद की संख्या 3 है और नीला 8 है, 5 है, ठीक है। सफ़ेद की संख्या 3 है और नीला 5 है, यानी टोटल है जो 8। यानी टोटल 8 में से कोई भी हमको रंग प्राप्त हो जाए, 8 में से किस आपका दिया हुआ क्या है, सफ़ेद या नीला, ठीक है, सफ़ेद या नीला। तो सफ़ेद आपका 3 है, नीला 5 है, यानी टोटल है जो 8 है। तो 8 में से हमको कोई भी एक प्राप्त हो जाता है रंग, तो सफ़ेद या नीला हमारे क्वेश्चन के अनुसार चलाएगा। तो पूछा इसकी संभावना क्या, यानी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी यानी टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारे पास, 8 अपॉन टोटल
आउटकम, तो टोटल आउटकम 5, 4, 9 और 3, 12 यानी 8/12। जिसका पूछेगा उसको हम संख्या ऊपर में रखेंगे। अपन टोटल कितना आपके पास, तो 12 है। 5, 4, 9 और 3, 12, तो 8/12। यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2/3 है जो इसकी संभावना हमें चलाएगी, यानी 28 का जो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपका कि अर्जुन पुणे से गोवे की, ठीक है, गोवा की 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और वापसी की यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो औसत गति के लिए हम लोग जानते हैं औसत गति बराबर क्या होता है। औसत गति का क्या होता है, कुल दूरी अपॉन उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ये क्वेश्चन आपका होता है, और सॉरी औसत गति का फॉर्मूला होता है। तो कुल दूरी, तो दूरी आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि पुणे से गोवा यानी 1000 किलोमीटर जाता है और फिर वापस भी आता है। तो जाने और आने में टोटल या 1000 किलोमीटर जाने में और 1000 किलोमीटर वापस आने में उसको कुल दूरी इतना तय करना होगा। अब अगला कह रहा है जो कि 1000 किलोमीटर की जब यात्रा पुणे से गोवा जाता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो 1000/4 समय बराबर दूरी बटा 4। फिर अगला सेम कह रहा है कि वापस जब आता है तो 1000 किलोमीटर की दूरी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से तय करता है, तो समय उसको ये लगेगा। इसका आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो 1000 ऊपर आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे निकालते हैं तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 में 12 भाग करेंगे 3, तो यहाँ आपका 3000 और उसी प्रकार इसको करेंगे तो आपका 4000, यानी ये 2000 ऊपर, ये 12 आपका नीचे है, यहाँ जाएगा तो आपका 12 कहाँ ऊपर हो जाएगा, अपॉन 4 और 3 7000। 3 0 से 3 0, 12 में 2 का गुना करेंगे तो 12 दूनी आपका कितना चलाएगा 24, और 24 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, ठीक है ना, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 6, ठीक है ना, 60 हो जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, यानी अप्रोक्स में यदि लेते हैं तो 3.43 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अप्रोक्स में इसकी चाल। 3.43 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स में इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा था गोवा से जाता है वापस भी आता है, तो जाने आने में टोटल उसको जाने में 1000 किलोमीटर, आने में भी 1000। अब जाने के दौरान 4 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, आने के दौरान 3 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाता है। तो कुल दूरी तो आई 1000 2 किलोमीटर, और यहाँ पे समय जो लगेगा तो 1000/4 प्लस 1000/3। इसका सोल्यूशन करने पर सीधे आपका 3.43 किलोमीटर पर आवर चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा देखते हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। किस में, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि n में। जब 5 से n में विभाजित किया जाता है यानी n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, तो शेष यहाँ नीचे बचेगा 4। अब क्वेश्चन यानी भागफल के रूप में कुछ भी नहीं, तो हम भागफल मान लेते हैं कि माना 1 भागफल बचेगा। क्या बचेगा, माना 1 भागफल बचेगा। तो जब 1 भागफल होगा तो भाज्य बराबर जानते हैं, ये भाज्य इसको कहते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी संख्या क्या होगा, ठीक है ना, यानी n क्या होगा, तो n जो होगा 5 में का गुना करेंगे 5 प्लस 4 जोड़ेंगे, यानी 5 में का गुना करेंगे 5 और 4 9, यानी n का जो वैल्यू होगा क्या होगा 9। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, कुछ भी मानकर इसको बना सकते हैं। तो जब संख्या n हम यहाँ 1 माने तो n का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2n को विभाजित किया जाता है, यानी 2n मतलब 2 गुना 9, यानी 9 दूनी 18। जब 18 को 5 से विभाजित करेंगे यानी 5 से भाग करेंगे 18 में, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार में लगेगा 15, तो शेष कितना बचेगा आपका 3 शेष बचेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब 2n को, ठीक है, किसको, तो 2n को इस संख्या को किससे भाग करें, 5 से भाग करें, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आपका कितना बचता है 3 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडक्शन कुकर 2750 में खरीदता है, यानी सीपी जो है कितना रुपया, 2750 रुपया सीपी है, ठीक है ना। अब उसको बेचता है, कितना में बेचता है, तो 2860 रुपया में उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट भाई कई रुपया का होता है, जीरो में जाएगा 0,
ठीक है। 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 110 रुपया उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 110। तो प्रॉफिट परसेंट यदि निकालते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज प्रॉफिट, तो 110 रुपया का लाभ हो रहा अपॉन CP, तो CP कितना? 2750 और गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 चौक 100, यानी सीधे तौर पे 4% है जो प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।